हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 से हमारा सिविक्स शुरू होता है। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान जिसमें हमारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए रहते हैं जो कि हमारे देश के शासन को चलाने में मदद करते हैं। हमारे देश में हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान बनाया हुआ है वो लिखित में है, रिटर्न में है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस दे रखी है, जिसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है। उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अथॉरिटी को डिसाइड करता है, किस तरह से देश को चलाना है ये उसमें मेंशन है। जो भी गवर्नमेंट होती है उनकी जो पावर्स होती है, उनकी जो लिमिटेशंस होती है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। उसी के हिसाब से सरकार जो है शासन चलाती है। जो हमारे देश के जो सिटीज़न है, हमारे जो नागरिक हैं, उनके भी अधिकार, कर्तव्य, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहे, जिससे कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री, जो प्रजातांत्रिक देश है, उसको चलाने में मदद मिलती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ये बनाई गई थी, जिसके जो चेयरमैन थे उनको भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। उनके अलावा और 7 मेंबर्स जो इम्पोर्टेंट थे उस कमेटी के, उनको बनाया गया, जिन सब ने मिलकर जो लास्ट में जो फ्रेमवर्क होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो फाइनलाइज किया जाता है, जो भी काट छाँट करी जाती है, उसके बाद जो बनाया जाता है उसको उन्होंने बनाया। इसलिए जो भीमराव अम्बेडकर है उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए एक बनाई गई असेंबली है, जिसमें कई सारे मेंबर्स थे, है ना, जिन्होंने कि टोटल 165 डेज अपना काम किया। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिसमें कि अलग अलग देशों के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने उसकी स्टडी करी, और अलग अलग देशों में जो भी अच्छे अच्छे रूल्स और रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। इसके बाद है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना। जैसे अपन लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, जिसमें पूरा, अगर जो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पूरे ऐसे में क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ शामिल है और किसके बेस पर उसको बनाया गया है। जैसे इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। न्याय, समानता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है रिटर्न एंड लार्जेस्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित में है और बहुत बड़ा है ना। मिक्स्ड और रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये मिक्स्ड है ना, और रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, और अगर चेंजेस नहीं किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कठोर भी है वो। सोवरेनिटी रिपब्लिकन, मतलब ये सोवरन स्टेट है हमारा। सोवरन मतलब संप्रभुत्व, हम किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करते, हम स्वतंत्र हैं, हमारे पर किसी फॉरेन कंट्री का कोई भी प्रेशर नहीं है। इसके बाद पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ पे क्या लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों मिलकर एक पार्लियामेंट, संसद में जाकर अपनी मीटिंग करते हैं। इसके बाद फेडरल सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली। संघ मतलब हमारे यहाँ पे 2 तरह की गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए उसको हम लोग संघीय शासन प्रणाली। इसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स भी इसमें गिवन है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी गिवन है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें देश को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हमारे यहाँ पे 18 साल से अधिक या 18 साल की उम्र के लोगों को ही क्या है, वोटिंग देने का अधिकार। एक बीच में छूट गया था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। हमारे देश में हर एक नागरिक एक समाज का हिस्सा होता है, और हमारा देश पंथ निरपेक्ष राज्य है। हमारे देश में हर एक रीति रिवाज को या धर्म को अपनाया जाता है, कोई भी किसी धर्म का अपमान नहीं करता।